इतनी गर्मी है ना, मैं फिर भी आई हूँ आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाने। इतने सारे क्वेश्चंस मैं सब कुछ बताऊंगी बिना बकवास करे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा मेन मकसद ये नहीं है मुझे लंबा करना, मेरा मेन मकसद ये है आप कुछ सीख लें तो आप ऑटोमेटिकली ना मुझे फॉलो कर लेंगे। हाँ, मेरी बेटी पूछ रही है पानी दे दूँ पौधों को, उसको भी कंसर्न है। तो आप लोग ना अपने आप मुझे फॉलो कर लेंगे, मुझे फॉलो करवाना ही नहीं पड़ेगा। तो आज का जो मुद्दा है ना, मैं अपना रूटीन तो दिखाती हूँ, पर आज का जो मुद्दा है वो है मेल फ्लावर कौन से हैं, फीमेल फ्लावर कौन से हैं। ठीक है, एक मुद्दा ये है क्या कहते हैं पोलिनेशन कैसे करना है, वो मैंने दिखाया भी था आपको। वाटर एप्पल है, अब वाटर एप्पल के साथ सीन क्या है ना, इसमें मुझे नहीं पता, सच्ची बता रही हूँ कि पोलिनेशन कैसे होता है। अभी देखो ये जी बटरफ्लाई जी घूम रही है, इससे पता चलता है ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो रही है। अब ये वाटर एप्पल है जी, अब मुझे नहीं पता इसमें पोलिनेशन कैसे होना है, जैसे होना था मैंने वैसे कर दिया। अब ये तो मुझे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। और जो है मेरे नीचे झड़ गए हैं, अब नीचे झड़ गए ये देखो, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। तो भाई अगर किसी को पता हो इसका हैंड पोलिनेशन कैसे करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और देखो इसमें कितनी सारी बर्ड्स ना और आए जा रही हैं। अब ये होता आगे की तरफ बड़ा है, मैंने इसका टाइम लैप्स देखा है। अब ये होता कैसा है ये मुझे नहीं पता, बट ये मोस्ट ईजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप कोई फ्रूट प्लांट गार्डन में ऐड करना चाह रहे हो ना, तो रेड और वाइट वाटर एप्पल लगा लो, भयंकर गर्मी में भी चलता है, कोई केयर नहीं करनी है। बड़े से ड्रम में लगाना, जब प्लांट छोटा हो तो ऐसे छोटे गमलों में लगाओ, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता रहे उनका ड्रम बड़ा कर दो आप। ठीक है जी। इतनी गर्मी है कि ये देखो, आप मेल और फीमेल पूछते हो ना, तो देखो ये फूल आपको दिखाई दे रहा है जुकनी का, और इसमें कोई फ्रूट नहीं लगा है, तो ये हो गया फीमेल। ठीक है जी। और ये जो है आपको दिखाई दे रही होगी कि इसमें फ्रूट दिखाई दे रहा है और इसके आगे फूल बना हुआ है, तो ये है फीमेल। तो ये दोनों जब खिलेंगे तो इनका हमें हैंड पोलिनेशन करना पड़ेगा, अगर हमारे यहाँ पोलिनेटर्स नहीं हैं। अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको पता है ये फूल भी नहीं खिल रहे हैं। अब ये देखो, ये जुकनी अपने आप में कितनी बड़ी हो गई है और इसका पोलिनेशन हुआ ही नहीं है। फिर मैंने कल इसको मैनुअली ओपन करा फूल को, तब जाके ये ओपन हुआ। इसको भी मैंने मैनुअली ओपन करा, और इसका मैंने देखो हैंड को चींटियाँ चल रही है ना, मैं दिखा देती हूँ आपको पास करके, ये देखो चींटियाँ चल रही हैं इसका हैंड। अब ये पोलिनेशन होने लग रहा है, अब ये सूख भी सकती हैं। जैसे ये वाला फूल देखो आप, ये वाली ये जुकनी कितनी बढ़िया बनी है, लेकिन ये आगे से सूख गई। क्यों सूख गई? क्योंकि जो इसका फूल है ना वो सूख गया, तो इसमें ना पोलिनेशन हुआ ही नहीं है। तो इसलिए पोलिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और इतनी गर्मी में तो बस क्या ही बताएं। जैसे ये देखो, ये भी आगे से सूखने लग रही है और इसका फूल खिला ही नहीं बेचारा। जब फूल ही नहीं खिलेगा तो पोलिनेशन कैसे कराएंगे। काफ़ी लोगों ने पूछा है मेरे से स्ट्रिंग ऑफ हार्ट के बारे में, तो ये देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट है, बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। अच्छा, तो ये जो प्लांट है ना भाई, ये इसकी जड़ें हैं, समझ लो ये राइजोम, छोटे 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 छोटे, इनसे ये निकलता है, ये देखो। ठीक है, और इसके पत्ते होते हैं हार्ट की शेप के। तो ये जो है ना ये वेरीगेटेड वाला है, क्योंकि वेरीगेटेड के पिंक और वाइट ऐसे पत्ते होते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, मैं ये देखो दिखा देती हूँ आपको, ये इतना बड़ा प्लांट है, मैं यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ आपको। और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। बस इसको सैंडी सॉइल दे दो आप, और पानी की स्थिति देखो गर्मी में कैसी है, सैंडी सॉइल रखनी है। मिट्टी के पॉट में रखोगे तो पहले बता देती हूँ, टमाटर में मेल फीमेल इन्हीं फूलों में होते हैं। तो टमाटर के लिए तो आप जब भी छत पे आओ क्या करना है, पोलिनेशन के लिए यूं 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 कर देना है। पोलिनेशन क्या होता है, इससे आपका फूल सूखता नहीं है और फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फीमेल फ्लावर होता है, उसमें छोटा सा कद्दू होगा, फिर फूल होगा, और जो मेल होता है वो तो टोटल फूल ही होगा। ठीक है जी। ये है प्याज के फूल, प्याज के बीज इससे बन रहे हैं, तो इसमें ब्लैक कलर के बीज निकलेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ये कच्चे ही हैं, दिखा नहीं सकती, सॉरी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है लेटुस, ये है लेटुस के बीज बन रहे हैं, ये लेटुस है। और इसके बीज ना इस तरीके के होते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इसके बीज। आप लोगों को चाहिए तो मैं इकट्ठा कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब आती है लौकी की बारी। तो लौकी का मेल फ्लावर मैं दिखा देती हूँ आपको। लौकी का जो फीमेल होगा ना, उसमें ऐसे लौकी लगी होगी और आगे फूल होगा, पीछे की तरफ ना फूल होगा। और इनका जो फूल होता है ना लौकी का, अभी लौकी गर्मी इतनी है ना, सारे के सारे फूल भी ना सूख चले हैं, फूल भी कोई दिख ही नहीं रहा। वाइट कलर का फूल होता है, और ये भी सूख चुका है। ये वाइट कलर के फूल होते हैं, उसके पीछे कोई फल आपको नहीं दिखेगा।
बैंगन का भी सेम वही सीन होता है जो कि टमाटर का होता है। बैंगन के फूलों में भी सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो देखो ऐसे थपथपाने हैं इससे फूल, लेकिन सुबह को थपथपाने हैं। 11 बजे तक थपथपा सकते हो, सुबह 6 से 11 तक के बीच में, ठीक है। ऐसे थपथपाओगे ना तो इनका ना पोलिनेशन हो जाता है। और जब इनका पोलिनेशन हो जाएगा तो आपको क्या मिलेंगे फिर, इस तरीके से बैंगन मिलेंगे आपको। ये देखिए इस तरीके से बैंगन मिलेंगे। और बैंगन की तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो जितने भी फूल हैं उनको आपको थपथपा देना है। और यहाँ देखो मेरी बेटी पौधे में पानी दे रही है। देखो बच्चों को ना फ़ोन से दूर रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये आपको सब कुछ करना है। भिंडी में कोई पोलिनेशन नहीं करना होता, भिंडी अपने आप बन जाती है। और उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको पैटी पैन। जो ये पैटी पैन है ये भी स्क्वैश की वैरायटी है। अब गर्मी इतनी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना पैटी पैन पे फूल आ रहे थे नया पौधा बनने के लिए। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये सारे के सारे बेचारे गर्मी की वजह से ये देखो सब सूख गए। अगर ये ऐसे सूख जाता है ना, इसको तोड़ दो, ये खुद ही गिर जाएगा। इनको तोड़ दो, ठीक है, ताकि पौधा एनर्जी लगाए नए पौधों को, नए फूलों को, नए फलों को लगाने में। और अब है देखो ये पैटी पैन है, छोटा सा बेबी। ये फीमेल है क्योंकि इसमें फल लगा है, मतलब सब्जी लगी है, और ये फूल है। जब ये खिलेगा इसका वेट करना है। और इसके लिए ना हमारे पास मेल फ्लावर का होना ज़रूरी है। अगर मेल फ्लावर नहीं है तो जो कद्दू भी लगी है ना, कद्दू के भी फूल खिल रहे हैं, उससे भी आप पोलिनेशन इनका करा सकते हैं। भाई ये देखो इतनी गर्मी की वजह से ना एप्पल जो है ये बन तो रहे हैं पर ये सूखने लग रहे हैं। पर लेट्स सी, बेचारे खिल गए, यही बड़ा बात है। वो इसमें पोलिनेशन कराने के लिए ना बस ब्रश होना चाहिए आपको पास, और यहाँ पे आपको अंदर वो ब्रश चला देना है। ये हो गया एप्पल का पोलिनेशन, ठीक है जी। दिखाती हूँ आपको कि जिसमें हमने कल ये लगाया था वो पौधा सूखा है कि नहीं सूखा है। तो ये देखिए मिट्टी आप देख लो, इसकी जो मिट्टी है वो गीली है, मतलब रोज़ सूख जाती है पर इसकी गीली है। मैं खरबूजे का आपको मेल पौधा दिखा देती हूँ। ये देखो ये है खरबूजे का मेल पौधा, और यहीं पे आपको खरबूजे का फीमेल पौधा भी दिखा देंगे। देखो मैं और पास करके दिखाती हूँ। ये देखो इसमें छोटा सा नीचे खरबूजा बन रहा है, बहुत छोटा है, और ऊपर फूल है। ये देखो ये वाला, तो ये फीमेल है। तो हमें जब ये खिलेगा उसका वेट करना है। अब ये और बड़ा होएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा मेल और फीमेल। देखो ये साथ में लगे हैं तो बहुत इजी हो गया समझना। मेल के पीछे जो है फ्रूट नहीं लगा, फ्रूट दिख रहा है छोटा सा, और ये फूल है, ये खिला नहीं है, तो ये है फीमेल फ्लावर। तो ये करेले हमें तोड़ लेने चाहिए। तो जब करेला का छोटा फ्लावर होता है, ऐसे फ्लावर होता है, उसमें ऐसे फ्रूट लगा होता है, तो ये है करेला, हमें इसे तोड़ लेना चाहिए। हार्वेस्ट कर लेंगे हम इसको। और गर्मी इतनी है ना, सारे फूल झड़ चुके हैं ना, इतने फूल आ रहे थे ना। और ये देखो ये है करेले का फूल, ठीक है जी। ये करेले का फूल है मेल वाला, इसके पीछे कोई भी आपको करेला नहीं दिखाई देगा। और जो ये होता है ना कि खीरे पे भी इस तरीके से आपको खीरा दिखाई देगा। और खीरे के फूलों पे जो मेल होगा उसमें कोई भी फ्रूट नहीं लगा होगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ खरबूजा। देखो जैसे ये देखो ये वाला खरबूजा आप देख पा रहे होंगे, अगर छोटा सा दिख रहा है, ये देखो ये खरबूजा बनने लग रहा है। इसका मैंने हैंड पोलिनेशन कर दिया था। तोरी भी जो फीमेल होगी ना, ये देखो उसमें इस तरीके से फूल होगा और ऐसा फल लगा होगा। और ये देखो ये है तरबूज का फीमेल पौधा, मतलब फीमेल फूल। इसमें फ्रूट लगा है, पीछे तरबूज और आगे फूल है। और जो मेल होंगे उनमें खाली फूल होगा। तो इनका पोलिनेशन करा दोगे तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो प्लांट सूख के गिर जाएगा। और ये है मेरे किचन का पूरा कूड़ा, हर चीज़ का, चावल का, दाल का, दही का, पानी, और जितने किचन वेस्ट था। अब इनको हम डाइल्यूट करके देते हैं अपने पौधों को, तो पौधे रहते हैं बढ़िया, और हमारा कूड़ा भी रहता है मेंटेन, मतलब हम बाहर नहीं फेंकते। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो कल के लिए ज़रूर वेट करना, मैं और डिटेल